हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो झरनों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो झरनों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक शैतानी झरना हुआ करता था। उस झरने से पानी की जगह लाल रंग का खून बहता था। कहते हैं वो खून पीने वाला इंसान अमीर बन जाता था। उसी जंगल के पास एक गांव में कांता नाम की एक लड़की रहती थी। कांता जल्द से जल्द दौलतमंद बनना चाहती थी। एक दिन उसे शैतानी झरने के बारे में पता चलता है और वो उस झरने के पास जाकर उसका खूनी पानी पी लेती है। वाह, ये तो बहुत ही आसान था। मैं तो बेकार में यहाँ आने से डर रही थी। इसके बाद कांता अपने घर चली जाती है, लेकिन रात के 12 बजे वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। कांता घर से बाहर निकलकर पास वाले घर में घुस जाती है। वहाँ एक लड़की सो रही थी। कांता उसे पकड़कर जंगल ले जाती है। कांता अपने नुकीली दांत उसके गर्दन में घुसाकर उसकी जान ले लेती है। उसके बाद कांता उस लड़की की लाश को जमीन में दफनाकर अपने घर चली जाती है और वापस फिर से एक साधारण सी लड़की के रूप में बदल जाती है। अगले दिन कांता वापस उस जंगल में जाती है और उस गड्ढे की खुदाई करने लगती है। उस लड़की की लाश ढेर सारे सोने के सिक्कों में बदल चुकी थी। कांता उन सभी सोने के सिक्कों को उठाकर अपने घर ले जाती है। कांता, ये सब क्या है? तुम्हारे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? ये मैंने अपने मायके से लाई हूँ। इन्हें बेचकर हम लोग अमीर बन जाएंगे। कांता का पति कुछ नहीं समझ पाता। दूसरी तरफ कांता रोज किसी न किसी को मारकर जंगल में दफन कर देती थी और अगले दिन उसकी लाश सोने के सिक्कों में बदल जाती थी। इस तरह कुछ ही दिनों में कांता बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे कर लेती है। उधर गांव के लोगों के गायब होने की वजह कोई नहीं समझ पा रहा था। अरे, हमारे गांव के लोग अचानक क्यों गायब हो रहे हैं? लगता है हमारे गांव में कोई चुड़ैल आई है जो लोगों को उठाकर ले जाती है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें आज ही किसी तांत्रिक को बुलवाकर उस चुड़ैल को पकड़ लेना चाहिए। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक को बुला लेते हैं। रात होते ही तांत्रिक गांव के चौराहे में बैठकर हवन शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कांता चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और ना चाहते हुए भी तांत्रिक के सामने पहुंच जाती है। उसे देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। ये तो एक साधारण लड़की है। इसने अमीर बनने के लालच में आकर शैतानी झरने से पानी पिया है, इसीलिए ये चुड़ैल में बदल गई है। न कहकर तांत्रिक चुड़ैल बनी कांता के ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और अगले ही पल कांता अपने असली रूप में आ जाती है। इस कांता ने हमारे गांव की सारे लोगों की जान ली है। चलो सब मिलकर इसे जान से मार देते हैं। नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। तेरी जैसी लालची लड़की माफी के काबिल नहीं हो सकती। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मेरे रहते किसी की हत्या नहीं होगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ना कहकर तांत्रिक कांता को जंगल में एक झरने के पास ले जाता है। झरने से हरे रंग का पानी बह रहा था। ये एक अच्छाई का झरना है, तुम इस पानी को पी लो। इसे पीते ही तुम्हारे अंदर से शैतानी झरने का पानी का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कांता उस झरने के पानी को पीते ही पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब तुम मुझे अपने घर में रखे सभी सोने के सिक्के ला कर दो। कांता फौरन अपने घर में रखे सभी सोने के सिक्के तांत्रिक को लाकर देती है। तांत्रिक अच्छाई के झरने का पानी उन सोने के सिक्कों के ऊपर डाल देता है और अगले ही पल सभी सोने के सिक्के इंसानों में बदल जाते हैं। ये सब वही लोग थे जिन्हें कांता ने जान से मार दिया था।
इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन से कांता लालच करना छोड़ देती है और पूरी तरह सुधर जाती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो झरनों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो जितना मिला है उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि कम समय में दौलतमंद बनने के लिए गलत रास्ता अपनाने वाले लोग एक ना एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो रास्ते का दूसरा भाग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो रास्ते का दूसरे भाग की कहानी। पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि खजाने के लालच में आकर चिंकी अपनी एक आंख और एक पैर गवा देती है, लेकिन वही दूसरी तरफ अच्छाई के रास्ते पर चलने के बाद पिंकी को बहुत ही अद्भुत जादुई ज्ञान प्राप्त होता है और वो समाज में बहुत नाम कमाकर अमीर बन जाती है। इस बात से चिंकी को उससे बहुत जलन होती है। नहीं, इस सच्चाई के रास्ते पर मिलने वाली बुढ़िया ने पिंकी को ऐसा कौन सा ज्ञान दे दिया था जिससे उसने इतनी सारी दौलत और शोहरत कमा ली। चारों तरफ सिर्फ इसी के नाम के चर्चे हैं। अब मैं भी उस अच्छाई के रास्ते पर जाकर बुढ़िया के ढेर सारा जादुई ज्ञान लेकर आऊंगी। उसके बाद मैं भी पिंकी की तरह अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर चिंकी फिर से उस जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन उन दोनों जादुई रास्तों पर बड़े बड़े दरवाजे लगे थे। यहाँ अचानक दरवाजे कहाँ से आ गए? चिंकी अच्छाई के रास्ते पर लगे दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करने लगती है, लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। अरे तू यहाँ फिर से क्यों आई है? बार मैं अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहती हूँ। नहीं, मैं लोगों को सिर्फ एक बार मौका देती हूँ, तू अपना मौका गंवा चुकी है, चल यहाँ से भाग जा। कहकर वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। लगता है इस दरवाजे को खोलने की चाबी जादूगरनी के पास है, मुझे किसी भी तरह चाबी को हासिल करना होगा। उसके बाद चिंकी चोरी छुपे जादूगरनी के घर में घुसकर दरवाजे की चाबी चुरा लेती है। उसके बाद वो उस चाबी से अच्छाई के रास्ते का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वही बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया चिंकी से उसके घर के काम करने के लिए कहती है। थोड़ी देर में चिंकी बुढ़िया के घर के सारे काम कर देती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना बना कर दे सकती हो? सुनते ही चिंकी बुढ़िया के लिए खाना बनाने लगती है और थोड़ी ही देर में ढेर सारा खाना बनाकर उसके सामने रख देती है। देखते ही देखते बुढ़िया सारा खाना खाकर खत्म कर देती है। बेटी, अभी मेरी भूख खत्म नहीं हुई, तुम मेरे लिए फिर से खाना बना दो। ये फिर से रसोई घर में खाना बनाने पहुंच जाती है। इस बुढ़िया का पेट है या कुआं, इतना खाना खाने के बाद भी इसकी भूख नहीं गई। खैर कोई बात नहीं, एक बार मैं इसे खुश कर दूं, उसके बाद मैं इसे पिंकी की तरह जादुई ज्ञान हासिल करके यहाँ से चली जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद चिंकी खाना बनाकर तैयार कर देती है। बुढ़िया फिर से जल्दी जल्दी सारा खाना खाकर खत्म कर देती है। सुनो बेटी, मेरे खेतों में बहुत काम है, क्या तुम वो सारा काम कर सकती हो? यह की बात सुनकर चिंकी उसके खेतों में काम करने पहुंच जाती है, लेकिन काफी देर काम करने के बाद चिंकी की हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, काम कर कर के मेरे हाथ दुख रहे हैं। ये बुढ़िया तो बहुत काम करवाती है, मन तो करता है इसका गला दबा दूं। फिर सारा काम करने के बाद सुनिए, मैंने आपका सारा काम कर दिया है, चलिए अब जल्दी से मुझे जादुई ज्ञान की बातें दीजिए। लेकिन बेटी, अभी थोड़ा काम और बचा है, पहले तुम वो काम भी खत्म कर दो। सुनकर चिंकी को गुस्सा आ जाता है और उसका माथा गर्म हो जाता है।
और वो बुढ़िया का गला पकड़ लेती है। तेरा नाटक बहुत हो गया बुढ़िया, इतनी देर से मैं तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। चल सीधी तरह मुझे जादुई ज्ञान की बातें बता दे, वरना मैं तेरा गला दबाकर तुझे मार दूंगी। चिंकी के इतना कहते ही वो बुढ़िया चुड़ैल में बदल जाती है। अरे नहीं, ये तो वही धोखेबाज चुड़ैल है जिसने मेरी एक टांग और एक आंख ले ली थी। हाँ तूने सही कहा, मैं वही धोखेबाज चुड़ैल हूँ। तू यहाँ अपने मन में लालच भर कर आई थी, इसीलिए मैंने फिर से तेरे साथ धोखा किया है। लेकिन अब मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। अब से तू जिंदगी भर मेरी नौकरानी बनके मेरे घर के सारे काम करेगी। ये सुनकर चिंकी घबरा जाती है और चुड़ैल से मिन्नतें करती है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। इस तरह वो चुड़ैल हमेशा के लिए चिंकी को अपनी नौकरानी बनाकर कैद कर लेती है। इस तरह चिंकी को उसके लालच का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो रास्ते का दूसरा भाग। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमेशा उसे बुराई के रास्ते पर ही लेकर जाता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच को अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो रास्ते की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दौलत का लालच इंसान की अक्ल पर हावी होकर उसे बुराई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।